नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इंटरेस्ट दोनों का मिक्स है। इसमें अंतर निकालने के लिए बोलेगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बढ़िया से, ताकि क्वेश्चन को पहले समझ सकें। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहला काम यह होता है कि क्वेश्चन को पहले आसानी से समझें, तब जाके क्वेश्चन को बनाना चाहिए। नहीं तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाने शुरू कर दीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन जब दोबारा आपके पास आएगा तब आप उसको बना ही नहीं पाएंगे। तो सोचिएगा कि काश पहले देख लिया होता अच्छी तरीके से। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं। पहले ए और बी ने प्रतिवर्ष 20% की दर से अलग अलग धनराशि का निवेश किया, जहां एक वर्ष के बाद दोनों को 10,890 रुपये मिले। जबकि एक वर्ष के बाद दोनों को 10,890 रुपये मिले। जहां ए ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया और बी ने साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। ए और बी द्वारा निवेश की गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी जितना भी निवेश किया है तो उसका अंतर कितना होगा। तो अंतर निकालने के लिए पहले हम लोग को उसका प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा कि कितना रुपये उन लोगों को लगाया था। उसके बाद हम लोग अंतर निकाल पाएंगे ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ए ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया था। तो अगर इसने 1 साल के लिए लगाया और अगर अर्धवार्षिक रूप से लगाया गया, अगर ये अर्धवार्षिक रूप से लगाया गया ना, तो अगर 20% की दर से लगाया गया, अगर अर्धवार्षिक है तो 1 साल में कितना बार लगेगा? 6 महीना मतलब 2 बार लगेगा। तो इसमें टाइम कितना लग जाएगा? 2 ईयर। और ये बात समझ लीजिए, अगर अर्धवार्षिक रूप से तो रेट आधा हो जाता है, समय दुगुना। जहाँ 1 साल था समय दुगुना हो जाए तो रेट ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? 10%। अगर आपको पता नहीं कि 10% का 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा तो डायरेक्ट उसका 21% निकल जाता है। 21% नहीं जानते हैं तो निकालना सिखा देते हैं। पहले लगा ए प्लस बी अपन 100। तो ये कितना है? 10 + 10 कितना आ जाएगा? 20 + 10 × 10 100/100। 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, तो 20 और 1 21%। समझ में आएगा कि 21% कहाँ से है। अब निकालते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 21% निकल गया और यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों को बता 1 वर्ष के बाद दोनों को 10,890 रुपये मिले। दोनों को 1 वर्ष के बाद 10,890 रुपये मिले। मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल है कि अमाउंट है? पहले आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा अमाउंट है। अगर प्रिंसिपल बोल रहा है तो, अगर अमाउंट बोल रहा है तो बोलेगा, क्वेश्चन में ही कह देगा कि इतना हो जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन में ये संकेत कर देगा कि इतना हो जा रहा है, मतलब ये क्या है? ये अमाउंट दिया हुआ है। तो ये हम लोग का अमाउंट दिया है। कितना दिया है? 10,890 रुपये हम लोग का अमाउंट दिया हुआ है, पहली बात। तो हम लोग 100 में अगर प्लस कर देते हैं अमाउंट आ जाता है। 100% में अगर कुछ भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं तो बोला अमाउंट परसेंट में आ जाता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का 21%, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 121%। तो यहाँ पे 121 का परसेंट का मान दिया है 10,890 रुपये। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 10,890 अपन का 121। ठीक है। और अगर 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, बस, और कुछ नहीं। अगर इसको मैं देखूँगा, अगर 9 से कट जा रहा है पूरी 121 को अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1,090 आ जाएगा। तो 9 से कट जाएगा और एक तो जीरो रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा? 90,000 रुपया। हम लोग यहाँ से ए का प्रिंसिपल निकल गया 90,000 रुपये। अब हम लोग निकालते हैं बी का। अगर बी देख रहे हैं कि बी ने निवेश किया साधारण ब्याज की दर से। साधारण ब्याज की दर से निवेश किया तो बी का कोई नहीं है। बी ने कितना रुपये निवेश नहीं बताया नहीं है। तो बी का बताया कि 1 वर्ष के बाद निवेश किया। वहीं 20% रेट इन लोगों का, इसका 20% है साधारण ब्याज, और टाइम इन लोगों का 1% दिया हुआ है। अगर 20% की दर से हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज कितना होता है? PRT/100। ये हम लोग का ऐसा ही निकल जाता है। तो प्रिंसिपल हम लोग दिया नहीं है तो कितना था? 20 और 21%, तो रेट आ जाएगा 21%। ऐसा है परसेंटेज में। अगर इसको अमाउंट में करेंगे तो 121% आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 121%। अब काट लेते हैं, लेकिन इसमें अमाउंट कितना दिया हुआ 10,890 अपन 20% आ जाए, सॉरी माई मिस्टेक, 20%। तो कितना आ जाएगा 120। और प्रिंसिपल निकाल ले, प्रिंसिपल निकाल के तो 100 से गुना करेंगे, 1 से 1 कट गया, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 25 100, 3 से काटेंगे 3 तीखा 9, 1 3 6 18, 3 तीखा 9। 363 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 99075 रुपया। हम लोग का बी का भी प्रिंसिपल पता चल गया, ए का भी प्रिंसिपल पता चल गया। अब हो रहा है कि दोनों का अंतर कितना आएगा, तो अगर अंतर निकालेंगे 50 75 22 9000, तो अंतर कितना आ जाएगा 75 रुपया। ऑप्शन में है 75 रुपया, हाँ ऑप्शन में 75 रुपया है, ऑप्शन नंबर ए। तो बस यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है।